फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अहम दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ईरान में तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशों पर तवज्जो देंगे। उधर तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि फील्ड मार्शल के दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी अमूर पर बात होगी। अमेरिका की आज से ईरान के खिलाफ फैसला कुन इक्तिसादी कार्रवाई की धमकी। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं वाशिंगटन ईरान को सहारा देने वाली तमाम मुआशी जिंदगी की रगें काटने का इरादा रखता है। किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला यह सबसे बड़ा मुआशी हमला होगा। अमरीकी मौक़िफ़ इक़्तिसादी पाबंदियों के दावे से मुताबिकत नहीं रखता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी वज़ीर ख़जाना को जवाब। काजिम गरीब आबादी ने ईरानी फ़ौजी सलाहियत ख़त्म करने से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मिस्टर बेसेंट, ईरान की फ़ौजी सलाहियत ख़त्म करने का आपका बयान इक़्तिसादी पाबंदियों से मेल नहीं खाता। तमाम इक़दामात के बावजूद अमरीका को ईरान के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा माली हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आखिर ये फतह है या अमरीका की नाकामी का एतराफ़? पाबंदियों और दबाव से ईरान के मसाइल हल नहीं हो सकते। चीन ने ईरान पर आयद होने वाली नई अमरीकी पाबंदियों की मुखालिफत कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन दानिशमंदाना रवैया अपनाएं। ईरान के मामले पर कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें। ईरान से मुतालिक तनाज़ात का हल दबाव बढ़ाने की बजाय बातचीत और सिफारती ज़राए से तलाश किया जाना चाहिए। ईरान पर पाबंदियाँ आयद करने की अमरीकी धमकियों का जायज़ा ले रहे हैं। अपने हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। ईरान के साथ जंग ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों के मुस्तक़बिल पर सवालिया निशान लगा दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खित्ते में कायम अमरीकी फ़ौजी अड्डों की कमज़ोरी वाज़े कर दी। ईरानी हमलों के दबाव के बायस अमरीका ने अपने कुछ अफवाज और जंगी तैयारों को इसराइल उर्दन में मुंतकिल किया। बाज़ अमरीकी तैयारों और ड्रोन्स ने यूरोप में मौजूद फ़ौजी अड्डों से भी कार्रवाइयाँ की। अमरीका को मशरिक़ वुस्ता में अस्करी मौजूदगी पर असर नौ गौर करना होगा। अमरीका को तनसीबात की तामीर नौ पर अरबों डॉलर खर्च करने या फ़ौजी मौजूदगी कम करने में से एक फैसला करना होगा। अमरीका ने 3 दहाइयों से खलीजी ममालिक में फ़ौजी अड्डे कायम कर रखे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सियाल को जुडिशल कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। हाई कोर्ट के डायरेक्टोरेट ने महकमा दाखिला सिंध को खत के जरिए फैसले से आगाह कर दिया। मीर रजा के वालिद ने जुडिशल कमीशन का कयाम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। जुडिशल कमीशन 30 दिन में रिपोर्ट मुरतब करेगा। पुलिस और तहकीकाती इदारे जुडिशल कमीशन की मुआवनत करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मीर रजा के अहले खाना को मुतमईन करना सिंध हुकूमत की तरजीह है। मीर रजा की वालिदा ने कहा कि पुलिस मामले को खुदकुशी की तरफ ले जा रही है। मीर रजा की वालिदा को इंसाफ की यकीन दहानी कराई। जुर्म किसी का भी हो, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के अमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर शरीक थे। इसहाक डार का दौरा बरतानिया। लंदन में अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की IMO के सेक्रेटरी जनरल से लंदन में मुलाकात। इसहाक डार इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। इसहाक डार का 10 पाकिस्तानी सी फेरियर्स की बाहिफाजत रिहाई के लिए इदारा जाती मुदाखलत पर जोर। पाकिस्तान का IMO से ताउन और महफूज, मौसर और महफूज समंदरी सफ़र के लिए आज़म का यादा।
मूडीज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। मूडीज के मुताबिक गवर्नेंस में बेहतरी और बैरूनी खतरात में कमी के बायस रेटिंग बेहतर की गई है। रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम बरकरार रखा है। पाकिस्तान की कर्जों की अदायगी की सलाहियत में हालिया बेहतरी पायदार रहने की तवक्को है। रेटिंग में बेहतरी की बुनियाद मुसलसल मुआशी इस्तेहकाम है। बानी PTI के तमाम मेडिकल टेस्ट कराए जाएं। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर उस्मा और डॉक्टर फैसल को शामिल किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, बानी PTI को शिफा अस्पताल की बजाय पिम्स ले जाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त के हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए दरख्वास्त की है। रजिस्ट्रार ने आज ही फाइल चीफ जस्टिस के सामने रखने का कहा है। केस कल या परसों सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल करवा पाएगी या नहीं। बानी PTI ने कोई डील नहीं की। बानी PTI कोई डील नहीं करते। अगर डील करना होती तो बानी PTI 3 साल कैद ना काटते। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 2026-27 के लिए नई हल्का बंदियों के नक्शे सामने आ गए। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर 433 यूनियन काउंसिल्स के साथ आबादी के तनासुब से सबसे बड़ा शहर करार। लाहौर में 1,17,50,082 अफराद वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडल टाउन की 77 यूनियन काउंसिल्स में 22,51,687 अफराद मुकीम हैं। शालामार टाउन 72 यूनियन काउंसिल्स और 21,38,324 अफराद के साथ दूसरे नंबर पर। लाहौर सिटी टाउन 68 यूनियन काउंसिल्स और 19,77,531 अफराद के साथ तीसरे नंबर पर। महंगा सोना मजीद महंगा। सोने की कीमत में 4,200 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 4,87,136 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,601 रुपए के इजाफे से 4,17,640 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $42 के इजाफे से फी ऑन्स सोना $4,646 पर पहुंच गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तानी पैनल ने भारतीय पैनल को शिकस्त दे दी। बैंकॉक में ACC का सालाना इजलास सदर मोहसिन नकवी की जेर सदारत हुआ। पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता पैनल में कतर, सिंगापुर और मालदीव के नुमाइंदे शामिल थे। डायरेक्टर की 3 नशिस्तों पर पाक भारत हिमायत याफ्ता पैनल्स में कांटेदार मुकाबला। पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता पैनल ने तीनों नशिस्तें जीत कर क्लीन स्वीप कर लिया। रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन हमले। यूक्रेन के इलाके चरनी हीफ में शहरी आबादी को एक बार फिर निशाना बनाया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक चरनी हीफ में रूसी फोर्सेज ने रहायशी कॉम्प्लेक्स पर शदीद गोलाबारी की। अब तक कम अज कम 15 अफराद के जख्मी होने की इतलात है। हुकाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियां भी फौरी तौर पर शुरू कर दी गई हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर सेहूनी फोर्सेस के हमले। 2 फलस्तीनी शहीद और 6 से जायद जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक 1,286 से जायद फलस्तीनी शहीद और 4,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीबात। वाशिंगटन DC में एंडी कार रेस का इनेकाद। अमेरिकी सदर और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने गाड़ी में रेस ट्रैक का चक्कर लगाया। सदर ट्रंप ने सब्ज झंडी लहराकर रेस का आगाज किया। रेस में गाड़ियों ने वाशिंगटन की अहम यादगारों के करीब 200 मील फी घंटा की रफ्तार से मुकाबला किया। कायल कर्कवुड फ्रीडम 250 गिरां परी के फाते रहे। ट्रंप की मौजूदगी में ही B-2 बमबार और जंगी तैयारों की फॉर्मेशन में परवाज।